सबूत अब मिलने लगे हैं। सबसे पहले तो बालकनाथ का रवैया आप पिछले कुछ दिनों से देखिए। बुलडोजर की वो बात करते हैं, अपने कड़क तेवर वो दिखाते हैं, बेबाक तरीके से बयान देते हैं, विरोधियों को उखाड़ फेंकने की धमकी देते हैं। और इन सब के बीच जब राजस्थान में डंके की चोट पर बीजेपी जीतती है तो तिजारा सीट भी निकाल लेते हैं और बड़े अंतर से निकालते हैं, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि एक भगवाधारी ही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। भगवाधारी योगी बालकनाथ को लेकर यह चर्चा बहुत पहले से चली आ रही है, लगभग तब से जब चुनावों का ऐलान हुआ था तभी से। तिजारा सीट से जैसे ही ऐलान हुआ कि बालकनाथ चुनाव लड़ेंगे, वहां की जनता उत्साहित हो गई, पूरे राजस्थान की जनता उत्साहित हो गई। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अयोध्या में राम मंदिर कवर करने के लिए जब हम गए थे तो वहां पर एक राजस्थान का शख्स हमें मिला और उसने सीधे तौर पर कह दिया, कोई इफ एंड बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बालकनाथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान का जन जन अब यही आवाज बुलंद कर रहा है कि बालकनाथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होने चाहिए। और इन सब के बीच बड़ी खबर तो उस वक्त आ गई जब अमित शाह ने बालकनाथ को दिल्ली बुला लिया। खबर यह मिल रही है कि वसुंधरा राजे अपनी कुछ मांगों को लेकर आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए बीजेपी आलाकमान से उनकी खटपट चल रही है। यह खटपट उस वक्त भी दिखाई दी थी जब चुनावों के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान खुद नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया था। वो अलग बात है कि फिर टिकट दे दिया गया और उसके बाद वसुंधरा राजे अपनी सीट को बचाने में भी कामयाब हुई और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी सीट को निकाला। लेकिन वसुंधरा राजे के अहंकार को तोड़ने के लिए बीजेपी कोई मास्टर प्लान तैयार कर रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक महंत दिया गया और उसने जबरदस्त तरीके से प्रदेश को संभाला, राजस्थान की कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए एक महंत काफी रहेगा। और वो भी वो महंत जो योगी आदित्यनाथ के ही नक्शे कदम पर चलता है। और इसीलिए बालकनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रही है। अब तक 12 से 15 हजार लोग उनके हैशटैग का इस्तेमाल कर अपनी राय रख चुके हैं। सबसे पहले जरा ये ट्वीट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री महंत बालकनाथ ही बनने चाहिए। जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। अनामिका सिंह ने यह लिखा। हरजी लाल सनातनी ने लिखा, सीएम बाबा बालकनाथ जी राजस्थान। और इसी के साथ उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है, योगी बालकनाथ जी की चेतावनी सुन ले सभी भ्रष्टाचारी, कर्नाटक एवं बंगाल का राशन कार्ड बनवा ले सभी। योगी देवनाथ ने लिखा, तिजारा में कमल खिला। महंत बालकनाथ जी ने तिजारा विधानसभा से 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इसी तरह से राजस्थान की जनता बालकनाथ को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। जीतने के तुरंत बाद बालकनाथ का एक बयान सामने आया जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप बताइए, जिस तरीके से यूपी को एक महंत मिला और फिर उस महंत ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, क्या ठीक उसी तरीके से राजस्थान में भी एक भगवाधारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाना चाहिए? क्या बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। आप एक एग्जिट पोल है जो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर, क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। आप एक एग्जिट पोल है जो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर, क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा।